बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस सिस्टम की आज की जो लेक्चर है इसमें हम जो प्रैक्टिकल वर्क है MS एक्सेस की उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जो उसकी बेसिक टेबल है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड्स है, जो प्रॉपर्टीज़ है, इंशाल्लाह उसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले MS एक्सेस को आप ओपन कर लें तो यहाँ पर आपके पास होगा एक ब्लैंक डेटाबेस के नाम से लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है। इस पे आप क्लिक कर दें और यहाँ पर आकर अपनी डेटाबेस को जो भी नाम आप देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं देखता हूँ फर्स्ट डे, ये मैंने इसका नाम रख दिया। जिस पोजीशन पर, जिस लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार इसको डेस्कटॉप पे रख दें। डेस्कटॉप पे मैंने रख दिया और इसको मैंने ओके कर लिया और उसके बाद आप क्रिएट के बटन में आ जाए। सबसे पहले आज जो हमारा काम है वो हमने टेबल को क्रिएट करना है। सो टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, यहाँ ऊपर आपको बहुत से मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, फील्ड्स और टेबल। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्रिएट में आ जाए और क्रिएट में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एक टेबल है और एक है टेबल डिज़ाइन। आपने टेबल में नहीं जाना, आपने टेबल डिज़ाइन में जाना है। अब टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पर आपको तीन किस्म की फील्ड नज़र आ रहे हैं। एक का नाम है फील्ड नेम, एक का नाम है डेटा टाइप और एक का नाम है डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम में जो चीज़ आप लिखना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आप लिखते हो नेम, फादर नेम, एड्रेस, रोल नंबर, शनाख्ती कार्ड का जो नंबर होता है CNAC, ये आप लिखना चाहते हो, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, आया वो टेक्स्ट डेटा है, आया वो नंबर है, आया वो डेट एंड टाइम में क्या चीज़ है, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर ID और यहाँ पर डेटा टाइप। अब इन तो पहले डेटा टाइप्स को डिस्कस करते फिर उसके बाद जाते हैं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट डेटा टाइप नज़र आ रहा है। जब आप किसी भी फील्ड की डेटा टाइप को टेक्स्ट असाइन करते हैं तो यहाँ पर आप टेक्स्ट जो डेटा है वो एंटर कर सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 255 कैरेक्टर, यानी ये 255 कैरेक्टर तक ले सकता है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर आपको डेटा टाइप नज़र आ रहा है वो है मेमो। मेमो जो है ये थोड़ी सी, अगर आपके पास इस किस्म का फील्ड है जिसमें आप डेटा एंटर करते हो, टेक्स्ट एंटर करते हो और वो 255 से उसकी तादाद ज़्यादा है तो फिर उसके लिए हम मेमो इस्तेमाल करते हैं। मेमो में दोनों किस्म की फील्ड आप एंटर कर सकते हो, डेटा टाइप आप टेक्स्ट भी कर सकते हो और नंबर भी एंटर कर सकते हो। इसकी जो लेंथ है करेक्टर साइज़ की तकरीबन 63,999 तक करेक्टर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद थर्ड नंबर पर है नंबर। नंबर आप किसी भी आपने फील्ड लिया है और वो उसकी जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो फिर आप उसके लिए नंबर को ही असाइन करोगे, नंबर के अलावा कोई और नहीं होगा। इसके अलावा फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पर आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जो है ये जो स्पेशल फिक्स फॉर्मेट होता है डेट एंड टाइम का, उसी के मुताबिक आपकी डेटा को ये स्टोर करता है। मिसाल के तौर पर डेट ऑफ बर्थ है, इसके अलावा हायरिंग डेट होगी है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें हम इस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। उसके बाद करेंसी आती है। करेंसी क्या चीज़ है? करेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर अकाउंट का सेक्शन है और आप वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हो एक्सपेंसेस या लिखते हो इनकम या सैलरी लिखते हो, तो उनके लिए जो डेटा टाइप होगी वो करेंसी पर आप यूज़ करोगे। उसके नीचे फिर आपको नज़र आ रहा है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या चीज़ है? ऑटो नंबर ये है कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। मिसाल के तौर पर आपने स्टूडेंट ID पहले में आपने कुछ नहीं लिखा, आप खुद ना लिखे, आप आगे जाए और एंट्रिया करते जाए, सेकंड रिकॉर्ड में आ जाएंगे डायरेक्टली 2 वापस यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगा, थर्ड रिकॉर्ड में आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट करेगा। उसके बाद है यस और नो का जो आपको नज़र आए डेटा टाइप। यस और नो क्या चीज़ है? यस और नो लॉजिकल फील्ड है एक्सेस के अंदर जो कि 1 इस्तेमाल होता है, जिस तरह हम पढ़ते हैं यस के लिए, और 0 इस्तेमाल होता है फॉर फॉल्स के लिए, यानी 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स, यानी यहाँ पर यस और नो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके नीचे आपको OLE ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट हो गई, पिक्चर्स हो गए, साउंड्स हो गए, या बाइनरी फॉर्म में डेटा है आप उसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर हम पिक्चर के लिए यूज़ करते हैं OLE ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप उसको ले सकते हैं।
हाइपरलिंक, आप यहाँ पर किसके साथ लिंक बनाना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आपने ईमेल दे दिया और यहाँ पर आप अपनी ईमेल के साथ इसका लिंक बना दोगे तो डायरेक्टली आप इस पर क्लिक कर दोगे तो अपनी ईमेल की तरफ चले जाओगे। अटैचमेंट, आप किसी फाइल को अटैच करना चाहते हो तो आप यहाँ से एक फील्ड अटैचमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। आप क्या करो, जिस तरह आप लोग वर्ड के अंदर कोई, या आप ईमेल देख ले, ईमेल में आप ईमेल आपने ओपन किया होता है, आप डेस्कटॉप में आते हो, यूएसबी में आते हो और वहाँ से कोई जो डेटा होती है आप उसको अटैच करते हो। सेम यहाँ पर ये भी कर सकते हो। इसके अलावा कैलकुलेटेड भी है और इसके अलावा लुकअप विज़ार्ड है। कैलकुलेटेड में ये कि डायरेक्टली यहाँ से आप वैल्यू कोई कैलकुलेट करते हो, डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेशन करता है। और जो लुकअप विज़ार्ड है इसमें ये होता है कि आपका जो एक विज़ार्ड चलता है, मतलब ये डायरेक्टली आपको फॉर एग्जांपल आप एक किसी स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें 5 क्लासेस है, 1 2 3 4 5, तो हर बार आप इस तरह नहीं कर सकते कि यार ये स्टूडेंट एडमिट होगा कौन सी क्लास में हो गया, 1 में आप 1 मैनुअली लिखते हो, 2 में मैनुअली लिखते हो। यहाँ पर आप डायरेक्टली 1 2 3 4 5 तक जितनी क्लासेस लिख लोगे, जब आप इस टेक्स्ट फील्ड की तरफ आ जाओगे डायरेक्टली आपको 1 2 3 4 5 नजर आएगा, उसमें से आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर वो चीज़ आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा अभी आगे जाते हैं, थोड़ा सा इस पर काम करते हैं, इसमें से जो फील्ड्स है थोड़ी सी उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है मैं इसको डायरेक्टली ऑटोमेटिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम की तरफ, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दे दिया, यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर फादर नेम, टेक्स्ट, उसके बाद एड्रेस ये मेमो में लेता हूँ, इसके बाद CNIC ये नंबर में लेता हूँ, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल आप ले लें, यहाँ पर डेट एंड टाइम लोगे, सॉरी यहाँ पर क्लिक कर दे, यहाँ पर डेट एंड टाइम आप ले लें। ये कुछ फील्ड मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। सबसे पहले मैं आता हूँ स्टूडेंट नेम की तरफ। अगर आप स्टूडेंट नेम की तरफ आ जाए और नीचे आप देख ले तो यहाँ पर फील्ड साइज आपको नज़र आ रही है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 255 लिखा गया है, लेकिन मैं कहता हूँ यार मैं इसको कम करता हूँ, किसी भी स्टूडेंट का नाम 5 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने 5 यहाँ पर रख दिया कि यानी 5 से ज़्यादा उसका नेम की जो कैरेक्टर है 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली इसको प्रैक्टिकली करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं टेबल पे डबल क्लिक करता हूँ, सॉरी मैंने टेबल, ये मेरे पास टेबल है। पहले मैं इसके लिए एक प्राइमरी की बनाता हूँ, स्टूडेंट आईडी को यहाँ ऊपर आपको नज़र आए प्राइमरी की मैंने दे दिया है और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, टेबल 2 के नाम से मैं इसको क्रिएट करता हूँ। टेबल 2 पे मैं अभी डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर नेम में मैंने कहा कि 5 से ज़्यादा करेक्टर नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ सजाद, SAJJAD, तो यहाँ पर JA और D के बाद देखिए मैं दबाता हूँ लेकिन ये आगे नहीं जाता, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि ये 5 से ज़्यादा करेक्टर को नहीं लेगा। दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ, व्यू में आता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ डेट शीट व्यू में मुझे ये दिखाओ, सॉरी डिज़ाइन व्यू में, तो यहाँ पर नीचे आपको डिज़ाइन व्यू नज़र आ रहा है, डिज़ाइन व्यू में मैं आ गया। तो ये मैंने स्टूडेंट नेम पे ये कर दिया है। इसके अलावा मैं आता हूँ फादर नेम पे, बल्कि ये स्टूडेंट नेम के साथ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कैप्शन, ये कैप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर STD_ नेम मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पर मुझे पूरा कंप्लीट नज़र आए, STUDENT स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, ये मैंने लिख दिया है। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ मैं टेबल पे, यू मस्ट फर्स्ट सेव, पहले आप इसको सेव कर दें। अब देखिए यहाँ पर एक काम यहाँ पर कर दूँ मैं आपको कि ये रो को आप किस तरीके से बढ़ाओगे, ये मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आपके पास STD_ नेम था, यहाँ देखिए STD_ नेम है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप डिज़ाइन व्यू में चले जाएं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार फादर नेम को भी मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर आप कंप्लीट लिख लो फादर नेम, ये आपने लिख दिया। स्टूडेंट पे डबल क्लिक कर दें, आप पहले सेव कर दें, वो कह रहा है आप सही। अब देखो फादर नेम आपको नज़र आ रहा है, सही है।
अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी और काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये शनाख्ती कार्ड नंबर है। शनाख्ती कार्ड नंबर में आप लोगों ने देखा होगा, इसमें ये होता है कि आपने 5 नंबर, उसके बाद डैश, फिर उसके बाद 7 नंबर फिर डैश, इस तरह होता है ना। अब मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ पर फॉर्मेट में लिख दिया, मैं यहाँ पर 5 टाइम लिखता हूँ @ 1 2 3 4 5, उसके बाद डैश लगाता हूँ, फिर 7 टाइम फिर ये लिखता हूँ 3 4 5 6 7, फिर मैंने डैश लगा दिया, फिर 1 टाइम ये लिख दिया। अब मैंने ये कर दिया है। अब मैं देखता हूँ टेबल 2 में जाता हूँ, मैं सबसे पहले मुझे कहता है सेव कर दो, सही है। अब शनाख्ती कार्ड नंबर में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 17 301 29 77 303 और 7। अब देखिए यहाँ पर मैं जब डेट ऑफ बर्थ के खाने में जाऊँगा तो द वैल्यू एंटर इज़ वैलिड फॉर दिस फील्ड। सी पे मैंने चेंजेस किए कि नहीं? अच्छा, सही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कहता है कि इसके लिए जो आपने डेटा टाइप ली है ये चेंज करना होगा। शायद मैंने इसके लिए नंबर लिया था, ये कहता है कि नहीं, आप इसके लिए जो डेटा टाइप है कोई और सेलेक्ट कर दें, मेमो। मैं पहले इस डेटा को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और फिर उधर जाता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ टेबल में, डिज़ाइन व्यू में। अब यहाँ पर देखिए CNC नंबर है, बिल्कुल। आप यहाँ से इसको मेमो कर दें, ये मैंने मेमो कर दिया है। मैं दोबारा टेबल में जाता हूँ, ये कहता है सेव कर दूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर CNC जो है यहाँ पर लिख दो 17 301 29 77 303 और 9। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर डैशेस आ जाएगी, लेकिन वो चेंजेस मैंने दोबारा नहीं कर लिए, मुझे वो चेंजेस करने चाहिए थे। ये देखिए यहाँ पर नहीं आया, तो क्या करूँ मैं? यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में दोबारा जाता हूँ, ये मेमो तो आ गया, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास फॉर्मेट था वो भी मैंने चेंज करनी होगी। ये देखिए मैं CNC पे इधर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में आता हूँ, ये 1 2 3 4 5, फिर अंडर ये डैश लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश लगा दिया और फिर ये कर दिया, सही है। अब दोबारा टेबल में जाता हूँ, मैं कहता हूँ यस। अब देखिए खुद आप देखिए 17 301 के बाद डैश, 29 77 303 के बाद डैश और 9, इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ मैं डेट ऑफ बर्थ की तरफ। डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से लिख सकते हो? अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पर एक ऑप्शन देता हूँ इसके लिए। यहाँ पर नीचे आपको वैलिडेशन रूल नज़र आ रहा है। इस वैलिडेशन रूल में मैं एक कंस्ट्रेंट लगाता हूँ कि ग्रेटर देन, इक्वल, और यहाँ पर फिर मैं नंबर साइन लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि 01 यानी पहला तारीख, पहला महीना और 2010 में लगाता हूँ, यानी इसका डेट ऑफ बर्थ इसके बाद नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पर टेबल में जाता हूँ, डबल क्लिक, पहले मैं सेव करता हूँ, यस करता हूँ। ये इंटीग्रिटी रूल्स है, मुझसे इसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2011। अब मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए ये ले रहा है ये वैल्यू, लेकिन अगर मैं 2010 से पहले दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 2009, सही है। अब मैं आगे जाता हूँ। अब मुझे क्या मैसेज आ रहा है? 1 or more values are prohibited by the validation rule। मैंने ये रूल दिया था कि 1/1/2010 से अगर पहले की वैल्यू है तो वैल्यू वो आप एक्सेप्ट ना करें। तो यहाँ से ये वैल्यू मैं जब ख़त्म करूँगा तो आगे जा सकेगा। अब देखिए मैं आपको दोबारा ये बताता हूँ, आपने अगर कोई वैलिडेशन रूल लगाना है तो किस तरह, जिस पे लगाना है, और यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन, इक्वल, फिर उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद आप कोई भी महीना, कोई भी दिन और कोई भी ईयर दे दे और आखिर में ये हैश सिंबल दोबारा लगा दे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, सही है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक नया फील्ड एंटर करता हूँ, पासवर्ड, सही है। पासवर्ड यहाँ पर मेरे पास आ गया। इनपुट मार्क्स में मैं आता हूँ, ये देखिए पासवर्ड हो गया, और यहाँ पर इनपुट मार्क्स, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको ये डैशेस नज़र आ रही है। ये क्लिक करने पर यू मस्ट सेव, मैं कहता हूँ हाँ सेव कर दो। अब पासवर्ड के लिए आपको फॉर एग्जांपल ये वाला पैटर्न पसंद है, आप नेक्स्ट कर दे इसको और इसको फिनिश कर दें, सही है। अब देखिए मैं टेबल में जाता हूँ, पहले सेव कर दें। टेबल में आपको पासवर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं पासवर्ड देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ GHAZI, मैंने दे दिया, आपको पासवर्ड का फॉर्मेट नज़र आ रहा है।
नज़र आ रहा है ना पासवर्ड में, देखिए ये आपको रीडेबल नज़र नहीं आ रहा, ये एक ऐसे फॉर्मेट में है जिसने एंटर किया है सिर्फ उसको उसकी समझ आ रही है। सही है। उसके बाद मैं आता हूँ वैलिडेशन टेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर वैलिडेशन टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस डेट ऑफ बर्थ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, या कोई नंबर फॉर एग्जांपल इस तरह मैं, या चलो इधर मैं लिखता हूँ फ़ी लिखता हूँ, ये फ़ी मैंने लिख दिया। यहाँ पर इसकी डेटा टाइप में नंबर करता हूँ, ये मैंने नंबर कर दिया कि सॉरी फ़ी चूँकि आपके पास करेंसी है। यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर मैं करेंसी में आता हूँ। अब ये फ़ी मैंने कर लिया और यहाँ पर मेरे पास है वैलिडेशन टेक्स्ट। मैं लिखता हूँ कि वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, ये मैंने लिख दिया। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैंने यस कर दिया। अब मेरे पास जो फ़ी था यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ मनपी 500, ये मैंने कर दिया। मैं एंटर करता हूँ तो ये आपसे पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, ये आपके पास फ़ी था और ये वैलिडेशन टेक्स्ट था। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फ़ी कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू। सही है, मैंने ये कर दिया। मैं टेबल में जाता हूँ, पहले मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू देता हूँ -44। अब मैं इंटर करता हूँ, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव में चेंज करके दे रही है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और थी, मैं देखता हूँ फॉर्मेट भी हो गया, फील्ड साइज भी हो गया, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, रिलेशन, रूल्स, रिक्वायर्ड। अच्छा, ये रिक्वायर्ड आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर रिक्वायर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पर 9 है। सही है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर रिक्वायर में 9 है। मैं इस 9 को ख़त्म करता हूँ और मैं लिखता हूँ यस, यानी आपने इसको बाईपास नहीं करनी, आप आगे नहीं जा सकते। सो ये मेरे पास डेट ऑफ बर्थ था, ओके मैंने कर दिया। यस, इंटीग्रिटी रूल्स मैं कहता हूँ यस। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और मैं इसको छोड़ता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और नए रिकॉर्ड में फिर आता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं करता हूँ अली, ये आपको आगे जाने की इजाज़त है क्योंकि ऑलरेडी से ये थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3/3/2000, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं आगे जा रहा हूँ, ये देखिए 1 और मोर वैल्यूज आर प्रोहिबिटेड। अच्छा, इस पर एक रूल मैंने पहले से भी बनाया हुआ था, चलो ये रूल मैं किसी और पे लगाता हूँ। ये यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, ये ओके। अच्छा देखिए यहाँ पर वहाँ पर जो देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ ना, ये अगर आप बगैर डेट ऑफ बर्थ के आगे जा रहे हो तो कहते हैं द मस्ट एंटर द वैल्यू इन टेबल 2, यानी यहाँ पर हमने कहा था कि जो डेट ऑफ बर्थ होगा ये खाली नहीं छोड़ना चाहिए आपको। तो उस वक्त तक आप आगे नहीं जा सकते जब तक आप इसको कोई ना कोई वैल्यू ना दो। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ ये 1/1/2011 ये मैंने दे दिया है। अब आगे जा सकते हो आप जहाँ भी जाना चाहते हो। अब देखिए मैं दोबारा वापस जाना चाहता हूँ डिज़ाइन व्यू में। अब देखिए मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि आपने यस लिखा है। जब आप यस लिखोगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने वैल्यू हर हाल में देनी है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी होगी आपने यहाँ पर वैल्यू देनी होगी। इसके अलावा एक कोई चीज़ है मैं यहाँ देखता हूँ अगर मुझसे रह गई है। इनपुट मास्क भी हो गया, फील्ड साइज फॉर्मेट भी हो गई है। सिंटैक्स भी हो गया। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट वीडियो की तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन ये चलो मैं वहाँ पर करा दूँगा आपको। कैप्शन भी हो गया इसमें।
यहाँ देखिए मैं जिस फील्ड पे भी टिक करता हूँ, यहाँ पर जो चीज़ें हमने लगाई वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही है। जिस किस्म की आपने कंस्ट्रेंट लगाई है या आपने कोई टेक्स्ट लिखी है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, बस यहाँ पर जो चीज़ें थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी, फील्ड प्रॉपर्टीज़ थी, वो तमाम की तमाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेबल बनाऊँगा और टेबल के साथ फॉर्म बनाऊँगा, और फॉर्म पे मुख्तलिफ़ किस्म की उसके साथ बटन जो होंगे और जो टेक्स्ट होंगी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आप फॉर एग्जांपल 3-4 सब्जेक्ट्स है, डायरेक्टली ऑब्टेन मार्क्स वो खुद किस तरह कैलकुलेट करेगा, परसेंटेज किस तरह निकालेगा, बटन किस तरीके से बनाऊंगा, बटन को नाम किस तरीके से दोगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ मैं आपको कराऊंगा। ओके, यहाँ तक शुक्रिया।